एक समय की बात है। एक जंगल में साधु की कुटिया हुआ करती थी। साधु इस कुटिया में अकेले ही रहता था। साधु की ये कुटिया एक नदी के किनारे पर स्थित थी। एक दिन जब ये साधु नदी के किनारे बैठा हुआ था, तभी साधु को नदी में एक आम दिखाई दिया। साधु ने बिना कोई देरी किए इस आम को नदी से निकाल लिया और उसे अपनी कुटिया में ले आया। रात के समय साधु को भूख लगने लगी, तो उसने इस आम को खाने के बारे में सोचा। हालांकि जैसे ही इस साधु ने आम को पकड़ा, तो उसे एहसास हुआ कि ये आम उसका नहीं है। इस आम पर इसके मालिक का हक है। अगर वो ये आम खा लेगा तो बेईमान हो जाएगा। अपने मन की बात सुनकर साधु ने इस आम को खाने का फैसला त्याग दिया और वो सो गया। अगले दिन साधु ने जब सुबह इस आम को देखा, तो उसने सोचा कि ये आम जिसका है उसे वापस कर देना चाहिए। अपने मन की आवाज सुन साधु ने इस आम को लिया और इसके मालिक की खोज में निकल गया। अपने कुटिया से कुछ दूर जाने पर साधु को एक बाग दिखा, जिसमें कई सारे आम लगे हुए थे और इस बाग के पास एक नदी भी थी। साधु समझ गया कि ये आम इस बाग का ही है। साधु ने इस बाग की देखभाल करने वाले माली से कहा कि ये आपके बाग का आम है, जो कि कल नदी के माध्यम से मेरे पास आ गया था। मैं इस आम को वापस करने आया हूँ। साधु की बात सुन माली ने कहा, हाँ, जब मैं कल पेड़ से आम तोड़ रहा था, तो एक आम मेरे हाथ से फिसलकर नदी में गिर गया था। साधु ने माली की बात को सुनकर, ठीक है, आप इसके मालिक हैं और आप इसे रख ले। माली ने साधु से कहा, मैं इन आमों का मालिक नहीं हूँ। इन आमों का मालिक राजा है। आप ये आम राजा को दे आए। साधु ने मालिक की बात को मान लिया और आम को लेकर राजा के महल में चला गया। महल में जाकर साधु ने राजा से मुलाकात की और कहा कि गलती से आपका एक आम मेरे पास आ गया है। मैं आपको इस आम को वापस करने आया हूँ। राजा साधु की बात सुनकर हैरान रह गया। राजा ने कहा कि तुमने इस आम को क्यों नहीं खाया? राजा के इस सवाल पर साधु बोला, ये आपकी संपत्ति है, न कि मेरी। इस पर आपका अधिकार है। साधु की ये बात सुन राजा खुश हो गया और राजा ने साधु को अपने महल में सम्मानित किया और साधु को अपने महल का पंडित बना दिया। राजा के प्रस्ताव को साधु ने मान लिया और वो राजा के यहाँ ही रहने लगा। इस कहानी से हमें पता चलता है कि इंसान को कभी भी औरों की चीजों पर हक नहीं जमाना चाहिए। अगर इंसान ईमानदार रहता है तो उसकी कदर हर कोई करता है और उसे जीवन में केवल सम्मान ही मिलता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसे ही प्रेरणादायी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।